क्योंकि आज प्रभु का वचन ये है कि आपकी प्रॉब्लम का हल होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है। हालेलुया। जितने भी और चर्च के लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी इस चर्च के साथ जुड़े हुए, इस अनॉइंटिंग के साथ जुड़े हुए, आज मैं आपको एक वर्ड देना चाहता हूँ, एक वचन देना चाहता हूँ। अगर आप कहते हैं ना, अब मेरे पास ऑफिस में आएंगे और पूछना चाहते हैं, मैडम गॉड मुझे आप एक वर्ड दीजिए मेरी लाइफ के लिए, आज पूरी चर्च के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए एक वर्ड है, एक शब्द है जो परमेश्वर की ओर से मिला। और वो शब्द है कि हर प्रॉब्लम का हल, हमारी लाइफ की हर प्रॉब्लम का हल, हर प्रेयर रिक्वेस्ट का हल होली स्पिरिट है, पवित्र आत्मा है। हालेलुया। अगर बाइबल में अगर होली स्पिरिट की बात करें तो आपने इस बात पर मनन करना है कि होली स्पिरिट मेरी प्रॉब्लम का हल है। और जो वचन जिसके विषय में बात करूं, जो आपकी मदद करेगा होली स्पिरिट के काम को आपके जीवन में होने के लिए। हालेलुया। समझ गए? आपकी प्रॉब्लम का हल क्या है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, सत्य का आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा। तो उस पवित्र आत्मा को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उस पवित्र आत्मा को आप अपनी प्रेयर में कैसे उतार सकते हैं? उस पवित्र आत्मा कि आपके जीवन में क्या रोल है? आपका उस पवित्र आत्मा के साथ क्या रोल है? पवित्र आत्मा अगर आप पाए हुए हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अगर आपने पाया हुआ है, उसे बनाकर कैसे रख सकते हैं? तो पवित्र आत्मा के विषय में परमेश्वर के क्या वायदे हैं, क्या प्रॉमिस है परमेश्वर के, और पवित्र आत्मा के साथ कैसे चलना है, पवित्र आत्मा के साथ कैसे चलते रह सकते हैं, पवित्र आत्मा की कैसे आवाज सुन सकते हैं, किस तरह पवित्र आत्मा की आवाज सुन के चल सकते हैं, ये सब बातें इस वचन में छुपी हुई हैं। हालेलुया। तो जब आप इन पूरी बातों पर मनन करोगे तो होली स्पिरिट की आपके साथ नजदीकियां आ जाएंगी। हालेलुया। जिस तरह मैं कल कई वक्त बताता था, कल भी मैंने बताया कि हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का लेवल, आपकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, इतना बड़ा उसका प्रॉब्लम का रैंक इतना है, और आपकी जो आत्मिक जीवन है होली स्पिरिट के साथ जो आपका संबंध है, पावर है, वो यहां पर है। पर जब आप इन वचनों को सुनेंगे जो मैं आज देने वाला हूं और उन्हें फॉलो करोगे, आप वचन सुन के पवित्रता में जाएंगे, आपका लेवल यहां होगा। आप प्रेयर में बढ़ेंगे, उसकी खोज में बढ़ेंगे, आपका लेवल यहां आ जाएगा। आप रोजे रखेंगे, यहां आ जाएगा। आप अन्य भाषा में प्रे करेंगे, यहां आ जाएगा। आप नाइट प्रे करेंगे, आपका लेवल आत्मा का यहां आ जाएगा। आप फायर प्रेयर करेंगे, आपका लेवल यहां आ जाएगा। आप पवित्रता में बने रहेंगे 2-3 महीने, आपका लेवल यहां आ जाएगा। और उस जो बीमारी है, कितना बड़ा भी बंधन क्यों ना है, जब उससे बड़ा लेवल आपका आ जाएगा, वो फिर बंधन को नीचे कर देगा और बिल्कुल खत्म कर देगा यीशु नासरी के नाम में। यही कारण है आज के वचन को सुनने का। आपका हल, अगर आप हजारों मील दूर बैठे हैं, किलोमीटर दूर बैठे हैं, तो आपका हल यहां पर आना ही नहीं है। आपका हल आपके घर में है। वो क्या? होली स्पिरिट। वही होली स्पिरिट जो यहां है, वही होली स्पिरिट आपके करीब है। केवल आपने उस पवित्र आत्मा को कैसे अपनी लाइफ में इनवाइट कर सकते हैं, कैसे उसके काम को देख सकते हैं, वो आज का वचन आपको बताएगा। हालेलुया। तो आओ हम उस आज के वचन, कुछ वचनों को आप जो नोट करेंगे, अगर बाइबल की इस हम स्टार्टिंग को पढ़ें तो स्टार्टिंग में ही होली स्पिरिट की बात होती है। हालेलुया। एक में ही लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी विडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा, पृथ्वी विडोल थी, सुनसान थी। आपकी जिंदगी भी विडोल हो सकती है, सुनसान हो सकती है, दुखों में, बीमारी में हालात आपके सही नहीं हो सकते, पर परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। और जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, तो उजाला हो गया। हालेलुया। तो इसी तरह होली स्पिरिट आज आपके साथ है। होली स्पिरिट आपके रूम में, आपके पास है, आपके करीब है, पर वो जल के ऊपर भी उसका आत्मा मंडलाता था। पर कब होली स्पिरिट ने काम किया? जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, वचन बोला, तो होली स्पिरिट ने काम किया। हालेलुया। तो जब होली स्पिरिट के विषय में आज जब मैं वचन बोलूंगा तो पवित्र आत्मा काम करेगा। उस होली स्पिरिट का की मौजूदगी में आपके लिए हीलिंग के और डिलीवरेंस के और ब्लेसिंग के शब्द बोलूंगा तो होली स्पिरिट आपके विषय में काम करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा मौजूद था, पर कब काम किया? जब परमेश्वर ने शब्द बोला, मतलब स्टार्टिंग में ही
वचन में अगर हम उत्पत्ति की 1 आयत से लेकर पूरे 5 आयत तक पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने काम किया वहां पर, कहां पर? पवित्र आत्मा जहां पर मौजूद था जब शब्द बोला। हालेलुया। लूका की किताब उसका 1 की 34, 35 और 37 आयत को अगर हम पढ़ें, लूका 1 अध्याय उसकी 34, 35 और 37 आयत को अगर हम पढ़ें, वहां पर लिखा है मरियम सोच रही थी जब दूत ने आके बोला कि तुम गर्भवती होगी और तुम एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यीशु होगा, पूरी दुनिया के पापों का उद्धार का कारण बनेगा वो। और वो कहने लगी मैं तो किसी पुरुष को नहीं जानती, किसी पुरुष से नहीं मिली, मैं तो अभी कुंवारी हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? हालेलुया। आपको भी लगता होगा कि मेरे हालात कैसे बदल सकते हैं, मेरा पति कैसे सुधर सकता है, मेरा बच्चा कैसे बदल सकता है, मेरा तो अब तक वीजा नहीं लगा, अब कैसे लग जाएगा, मेरी मैरिज आज तक नहीं हो रही, अब कैसे हो जाएगी, मेरे तो बार बार 4 बार मिस मैरिज हो चुके, अब कैसे हो जाएगा, मैं तो 12 साल 15 साल मैरिज को हो गए, बेबी नहीं, अब कैसे हो जाएगा? आपको लगता होगा इम्पॉसिबल, पर परमेश्वर से सब कुछ पॉसिबल है। होली स्पिरिट सब कुछ कर सकता है। होली स्पिरिट ने उजाला कर दिया जब परमेश्वर ने शब्द बोला, पवित्र आत्मा ने काम किया। जब मरियम सोचती ये कैसे होगा, कैसे होगा, आप सोचते हो कैसे होगा, पर पवित्र आत्मा ने, दूत बोला परमेश्वर का आत्मा तुम पर उतरेगा, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, और क्या है, और उसकी परम प्रदान की सामर्थ के द्वारा जे होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जे होगा। हालेलुया। तो आप जानते हैं कुंवारी गर्भवती हुई पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को तो समझे। बाइबल खोलते हैं, पहले पन्ने में पवित्र आत्मा की बात आ जाती है, पहले अध्याय में, पहली आयतों में आ जाती है पवित्र आत्मा की बात। पहला मिरेकल होली स्पिरिट के द्वारा हुआ जब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, पवित्र आत्मा स्टार्टिंग में था। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर की ओर से, और बाइबल में जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है प्रभावशाली होता है। और फिर जब आप होली स्पिरिट के साथ संबंध बनाते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं, तो परमेश्वर की ओर से वचन आपके मुंह से निकलने शुरू हो जाते हैं। आपको पता है, परमेश्वर की ओर से वचन दूतों के द्वारा आवाज आपको आनी शुरू हो जाती है जब होली स्पिरिट के साथ आपका रिश्ता मजबूत हो जाता है। लेकिन जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभावशाली होता है, वो खाली नहीं जाता। तो परमेश्वर की ओर से वचन आपको आएंगे जब होली स्पिरिट आपके ऊपर उतरेगा। हालेलुया। और पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसकी 18 आयत में लिखा है, पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसकी 18 आयत में लिखा है, यीशु मसीह लिखा है शरीर के बाब में तो वहां पर घात किए गए, मार दिए गए, शरीर में यीशु मसीह को मार दिया गया, पर आत्मा के भाव में वो जिलाए गए। आत्मा के भाव में वो जिलाए गए। किसके द्वारा? यीशु मसीह जिलाए गए, आत्मा के भाव से। सोचो, सबसे बड़ा मिरेकल स्टार्टिंग में होली स्पिरिट उजाला हो गया। एक कुंवारी गर्भवती होनी जो लाइफ में जिंदगी में कभी नहीं हुआ, किसके द्वारा हुआ? होली स्पिरिट के द्वारा। कभी ऐसा मिरेकल लोगों ने नहीं देखा। कभी को मर के जिंदा नहीं हुआ। एक यीशु मसीह मर के जिंदा हुए, किसके द्वारा? पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। और यही चीज आपको मैं समझाना चाहता हूं। आपकी प्रॉब्लम का हल होली स्पिरिट है, और होली स्पिरिट के साथ अपनी नजदीकियों को बनाना शुरू करें, होली स्पिरिट के बारे में जानना शुरू करें और उसके ऊपर मनन करना शुरू करें। हो सकता है आप पवित्र आत्मा के विषय में जानते होंगे, 5, 10, 20 वचन आप जानते होंगे, पर जितना आप होली स्पिरिट के विषय में गहराई में जानते जाते हैं और मनन करते जाते हैं, हो सकता है वचनों को जानते होंगे, पर क्या आपने मनन किया कि होली स्पिरिट के साथ ऐसा चलना चाहिए? जब वो दोबारा आप उन वचनों को सुनते हैं तो आपका होली स्पिरिट के साथ रिश्ता मजबूत होता है, और वही आपकी प्रॉब्लम का हल है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और हिजकियेल की किताब उसका 37 अध्याय उसकी 11 से 14 आयत में क्या लिखा है? वहां पर एक परमेश्वर का दास बोल रहा है, क्या जे हड्डियां, परमेश्वर क्या जे हड्डियां जी सकती हैं? कहता है परमेश्वर तू ही जानता है। कहता है हड्डियों को भविष्यवाणी कर कि जे जिए, और हड्डियों को उसने भविष्यवाणी की। क्या परमेश्वर ने हड्डियों में से सेना व्यक्तियों को पैदा कर सकता था?
परमेश्वर ने अपने सेवक को कहा इसके ऊपर भविष्यवाणी कर, मतलब इसके ऊपर शब्द बोल। और जब उसने शब्द बोला, परमेश्वर ने कहा तुम में आत्मा, मैं तुम में आत्मा समाऊंगा, मैं तुम में आत्मा समाऊंगा, तुझ में अपना आत्मा डाल दूंगा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा, वो आपके करीब है। मैं आपको बताता हूं, होली स्पिरिट आपके करीब है। पवित्र आत्मा आपके विषय में सुरक्षा बना के रखता है चारों दिशाओं में। ध्यान से इस बात को समझना, पवित्र आत्मा लिखे, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ होगा और तुम में होगा। फर्क है इस बात में। आज भी पवित्र आत्मा आपके साथ है। जब बाई चांस आपके कोई भी घर में कुछ आग लग जाए, कुछ एक्सीडेंट होना शुरू करे, आपका बच्चा बिस्तर से, छोटा बच्चा है, गिरना शुरू करे, अचानक से होली स्पिरिट कुछ ना कुछ क्रिएट करता है और आपको सुरक्षा देता है, क्योंकि वो आपके साथ है। उसने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। वो आपके साथ रहता है। पर वो आपके अंदर आकर अपनी महिमा को, अपने कामों को, चमत्कार को कैसे दिखाएगा? जब वो आप अंदर आएगा, वो आपकी, हालेलुया, वो आपके अंदर आएगा, वो ठहर जाएगा, उसका आत्मा आपके ऊपर। जब वो ठहर जाएगा, फिर वो आपके द्वारा सामर्थ्य दिखाएगा। केवल आपकी सुरक्षा नहीं करेगा, आपके साथ नहीं होगा, आपके द्वारा वो काम करेगा। आपके द्वारा आपके परिवार में, आपके द्वारा आपके हालातों में, आपके द्वारा आपके रिश्तेदारों में, आपके द्वारा आपके नगर में, आपके द्वारा आपके लोगों में जिनके लिए आप प्रार्थना करेंगे उनके विषय में, और आपकी पर्सनल लाइफ में वो पवित्र आत्मा काम करेगा जब वो अंदर आएगा और ठहरेगा और वास करेगा। हालेलुया। तो इसलिए हड्डियां इकट्ठी हुई, एक सेना तैयार होगी। हड्डियां कोई हड्डी कहां पर, हाथ की हड्डी कहां पर, सिर की हड्डी कहां पर, पैर की हड्डी कहां पर, सभी हड्डियां इकट्ठी हुई, एक ढांचा, हड्डी पिंजर तैयार, एक ढांचा तैयार हो गया, और उसमें मांस आना शुरू हुए, नसें आनी शुरू हुई, ब्लड आना, एक सेना तैयार होगी हड्डियों में से। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा की सामर्थ। कहता है पवित्र आत्मा तुम में समाऊंगा। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी वहां पर, चौथा वचन, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरी। कितना बड़ा मिरेकल कि हड्डियों में एक सेना तैयार होगी। हड्डियां लोगों की जी उठी। हालेलुया। हड्डियों में से जी उठे। हालेलुया। एक तो मुर्दे नहीं जिंदा होना, एक हड्डियां इकट्ठी होके जी उठी। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। जो पवित्र आत्मा इतने बड़े मिरेकल्स को क्रिएट कर सकता है, बना सकता है, तो वो आपकी लाइफ को, टूटे रिश्तों को क्यों ना बनाएगा, हालातों को क्यों ना बदलेगा, कर्जे क्यों ना दूर करेगा, बेबी क्यों ना देगा, वीजा क्यों ना लगाएगा, आपकी लाइफ स्टैंड क्यों ना होगी, मैरिज क्यों ना होगी, क्यों ना वो आपको इस्तेमाल करेगा, क्यों ना आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार होंगे, क्यों ना आपकी सेवकाई बढ़ेगी। हालेलुया। तो अगर हम रोमियो की किताब और वचन नोट करें, रोमियो 8 अध्याय उसकी 11 आयत, आपने इस वचन को सुना है, रोमियो 8 अध्याय उसकी 11 आयत, कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, अगर तुम में वसा है तो तुम्हारी मरी हुई देहों को क्यों ना जी लाएगा। हो सकता है आप जिंदगी तो जी रहे हैं, पर मरी हुई सी जिंदगी जी रहे हैं। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा मर जाना चंगा है। आपको लगता है मेरी जिंदगी में बहुत दुख है, कई वक्त आपके मरने के ख्याल आते हैं, आप अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। कहता है तुम्हारी मरी हुई जिंदगी, इसे बोलते हैं मरी हुई जिंदगी, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें जीवन दूंगा और बहुतायत का जीवन दूंगा। उसने यही नहीं कहा, कहता मैं तुम्हें जीवन दूंगा और बहुतायत का जीवन, मतलब एक भरा हुआ जीवन, ब्लेस जीवन, तुझे आशीषित जीवन दूंगा। अगर ऐसा नहीं है, वो आपकी मरी हुई जीवन है पिता, तो तुम्हारी मरी हुई देहों को वह क्यों ना जी लाएगा। हालेलुया। अगर तेरे ऊपर आत्मा उतरा है, अगर तू पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा चुका है, अगर तू आत्मा के चलाए चलता है, अगर तू आत्मा को शोकित नहीं करेगा, अगर परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है, ठहरा है, और उसे ठहरे हुए 1, 2, 3 महीने हो चुके हैं, तो तुम्हारी मरी हुई देहों को, हालातों को वो क्यों ना बदलेगा। यही टारगेट है आज के वचन की ओर बढ़ने का। हालेलुया। अगर हम रोमियो की किताब 15 अध्याय उसकी 13 और 19 आयत तक पढ़े, रोमियो की किताब नोट करें 15 अध्याय उसकी 13 और 19 आयत में लिखा है, कहते पौलुस कहता है जब मैं तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। मैं शब्दों के द्वारा नहीं, ऐसे बाइबल का ज्ञान रट के नहीं आया, स्टडी करके नहीं आया कोई। मैं तुम्हारे बीच में आया, मैंने कहता मैंने ठान लिया तुम्हारे बीच यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। सीक्रेट क्या था होली स्पिरिट के आने का? कहता मैं तुम्हारे बीच यीशु मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। जब आपके प्रचार में यीशु मसीह को महिमा मिलती है, होली स्पिरिट की बातें होती है, इधर उधर की बात, एक दूसरे के विरोध में प्रचार की बातें नहीं होती। आपके प्रचार में और किसी को सुसमाचार सुनाने के, कई बार लोग सुसमाचार सुनाते हैं, अपनी गवाही देंगे, मेरी जिन्हें प्रभु ने ये किया, वो किया, ये किया, ये किया, ये किया। यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार करना, यीशु के स्वभाव के बारे में, यीशु के चरित्र के, जैसा यीशु प्रभु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो,
वो स्वभाव के विषय में, कैरेक्टर चरित्र के विषय में ध्यान देता था। और इसीलिए कहता मेरे वचन और प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं थी, परंतु आत्मा और सामर्थ का परमाण था। कहता आत्मा थी, पवित्र आत्मा था उस वचन में और सामर्थ थी। कई लोग वचन है उनके पास पर आत्मा नहीं है उनके साथ। अकेला वचन काम नहीं करेगा, अकेला होली स्पिरिट काम नहीं करेगा। वचन बोलेंगे तो होली स्पिरिट काम करेगा। वचन केवल वचन बोलने से काम नहीं करेगा। होली स्पिरिट अगर आपके साथ है, आपके अंदर है, आपने उसे आदर दिया हुआ है, तो ही वो काम करेगा। नहीं तो जितना मर्जी आप बोले मेरी बीमारी जा, मेरे घर के हालात बदल, नहीं बदलेगा। अगर वो आपके साथ प्रभाव के साथ है तो ही वो काम करेगा पवित्र आत्मा। नहीं तो चाहे आप जितने मर्जी बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, चंगा हो चुका हूं, चंगा हो चुका हूं, कुछ नहीं हो रहा है। आज तक हुआ कुछ? कितनी बार बोला आपने उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं? क्या हो गए आप चंगे जो 2-3 सालों से बीमार है? क्यों नहीं हुए? क्योंकि होली स्पिरिट अगर आपके साथ है, फिर आप बोलेंगे। पवित्र आत्मा के साथ आपका संबंध है, रिश्ता है। 2-3 महीने पवित्रताई में खड़े हैं, पवित्र साथ आत्मा को शोकित नहीं किया, नाराज नहीं किया, आपके अंदर वो ठहरा हुआ है, फिर बोलेंगे आप। फिर आपको बार बार बोले नहीं, एक बार बोलेंगे। एक दिन मैंने चर्च में कोई लंबी प्रेयर नहीं की, लॉन्ग प्रेयर नहीं की। मैंने कहा हाथों को उठाओ, एक वचन मेरे पीछे बोलो, उसके बाद चेक करो। क्यों? क्योंकि पहले बहुत वर्शिप की गई थी, बहुत पश्चाताप किया गया था, बहुत आराधना की गई थी। होली स्पिरिट उतर आया था उस पंडाल में। मुझे पता है वो उतर आया है, वो खुश है, वो प्रसन्न है, मैंने महसूस किया। तो मेरे अंदर वर्ड आया, अब तुझे जोर लाने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही शब्द काफी है। और मैंने जो वचन मुझे परमेश्वर की ओर से मिला प्रभावशाली, मैंने लोगों को बोला, मैंने कहा बोलो यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। और मैंने कहा चेक करो। लोग ये क्या हुआ? कुछ नए लोग आए थे, कहते लोग गवाहियां आनी शुरू हुई, कहते ये क्या? लोग हैरान ऐसे देख रहे थे, ये क्या? एक शब्द बोलने से इतने लोग ठीक हो गए। कोई लेहन नहीं किया, कोई लंबी लंबी प्रार्थना नहीं की, कोई पर्सनल प्रेयर नहीं की एक एक जन पर। यह क्या हुआ? क्योंकि उस समय परमेश्वर की भारी प्रेजेंस थी, भारी हजूरी थी, पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद था। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, आपकी लाइफ में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, फाइट नहीं करनी पड़ेगी आपको। अगर होली स्पिरिट आपके साथ है, तुरंत काम होंगे, अद्भुत काम होंगे, तुरंत शैतान जाएगा आपके जीवन से। हालेलुया। तो आपने इन वचनों को जो मैंने दिए पर्सनली पढ़ना है, बाद में रात को पढ़ो, अगले दिन पढ़ो, इन पर मनन करो, खुद पढ़ो और सामर्थ को रिसीव करो। अगला वचन नोट करो, पहला कुरिन्थिया उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत। हालेलुया। पहला कुरिन्थिया उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत, वहां पर लिखा है, तो वहां पर भी लिखा है, कहता है मेरे, कहते वचन में आत्मा की, कहते मेरे वचन में आत्मा और सामर्थ की ताकत। अगर हम इसे पढ़े, पहला कुरिन्थिया 2 अध्याय उसकी 4 आयत को, पहला कुरिन्थिया उसका 2 अध्याय उसकी 4 आयत को अगर हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, और मेरा वचन, ठीक है, यहां पर जो वचन मैं आपको दे चुका हूं कि पौलुस ने कहा मेरे वचन में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, आत्मा और सामर्थ का परिणाम था। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आपका विश्वास ज्ञान पर नहीं होना चाहिए कि मैं बाइबल के हीलिंग के 50 वचन याद कर लूं तो मैं हील हो जाऊंगा। इंपॉर्टेंट है। कई वक्त मैंने लोगों को वर्ड दिया, मैंने कहा आपको, कई बार लोग ऑफिस में मेरे पास आते हैं, पास्टर जी मुझे हीलिंग चाहिए। मैंने कहा बाइबल में कितने हीलिंग के वचन याद हैं? हालेलुया। उनको समझ लग जाए, यार सचमुच ये बात तो सोचने वाली है। पास्टर जी मुझे दुष्ट आत्मा तंग कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, दुष्ट आत्मा से छुटकारे के मुझे 10 वचन बोल के दिखाओ। पता नहीं। पास्टर जी मुझे आशीष चाहिए। मैंने कहा आशीष के 5 वचन बोल के दिखाओ। मुझे बेबी ब्लेसिंग चाहिए। बेबी ब्लेसिंग में आप कैसे वचनों के द्वारा प्रार्थना करेंगे मुझे बताओ। तो अगर आपके पास वचन नहीं है, क्योंकि लिखा है वो अपने वचन के अनुसार काम करता है, अपने नाम से ज्यादा, यीशु नाम सब नामों से ऊंचा है, और वो अपने वचन को उसने नाम से भी ज्यादा आदर दिया है, परमेश्वर के वचन को। और जब आप वचनों को बोलते हैं, अंगीकार करते हैं, मनन करते हैं, उनको घोषणाएं करते हैं अपने जीवन में, तो वो वचन काम करता है। हालेलुया। कहता है तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर न निर्भर है। अकेला ज्ञान नहीं
कि ठीक है, आप सोचेंगे प्रभु के दास ने कहा अगर हीलिंग चाहिए तो हीलिंग के 10-20 वचन याद करो। ठीक है, आपने याद कर लिए, अच्छी बात है, कुछ हीलिंग हो भी सकती है आपकी, और आप उन वचनों को घोषणा करना शुरू कर दिया। पर यहां पर वचन कहता है इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। उस ज्ञान के साथ इंपॉर्टेंट है वचनों की नॉलेज, वचनों का ज्ञान, पर जब उसके साथ सामर्थ मिल जाए तो वो वचन काम करते हैं कि तुम्हारा विश्वास ज्ञान पर ही ना रहे, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर रहे। सामर्थ कब आएगी? लिखा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, उतर आएगा तुम पर, तुम्हारे साथ है, पर जब भर जाओगे तुम पवित्र आत्मा से, तुम शक्ति पाओगे और तुम गवाही को रिसीव करोगे अपने जीवन की। हालेलुया। और मेरे गवाह बन जाओगे तुम। हालेलुया। और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत आपने बाद में पढ़ना है। यहां पर लिखे सुसमाचार शब्दों के द्वारा नहीं आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा होना चाहिए। इस वचन को आप पढ़ेंगे, आप समझेंगे इस वचन का यह अर्थ है कि आपका सुसमाचार जो आप प्रचार करते हैं लोगों को, शब्दों के द्वारा नहीं सामर्थ्य के द्वारा होना चाहिए। कई बार आप किसी को आपको डर लगता है, मैं अपने घराने में वचन नहीं बता पाता हूं, मैं अपने दोस्तों को वचन शेयर नहीं कर पाता हूं, मैं किसी को वचन शेयर करता हूं मुझे डर लगता है, मुझे विश्वास नहीं आता, मुझे दिलेरी नहीं आती। कई लोग कैसे कहते रहते हैं, प्रभु मेरा घराना बचाया जाए, मेरा घराना बचाया जाए, मेरा पूरा घराना प्रभु तुझे मानना शुरू कर दे। मैं उनसे पूछता हूं कितने लोगों ने आपके द्वारा बपतिस्मा लिया? पास्टर जी मेरे लिए प्रे करना, मेरे घराने के लोग, मेरा घराना बचाया जाए। मैंने कहा ठीक है, मैं जरूर प्रेयर करूंगा। एक चीज पूछना चाहता हूं कि आपने अब तक कितने लोगों को बपतिस्मा आपके द्वारा ले चुके हैं? कितने लोगों ने आपके द्वारा प्रभु को जान लिया है? बस नहीं, टाइम ही नहीं लगता वचन सुनांदा, डर लगता जी, मैंने तो हजे की पता वचन दा। हालेलुया। मैं क्यों सुना सकता हूं वचन? हालेलुया। तो मतलब क्या है, जो आप दूसरों के जीवन में बोते हैं वो आप अपने जीवन में काटते हैं। आपके द्वारा जब दूसरे लोग उद्धार पाएंगे वचन के द्वारा, बपतिस्मा लेंगे, तो आपका खुद का घराना उद्धार पाएगा यीशु के नाम में। देखना, मैंने कहा यीशु के नाम, इसे यूज करके देखो। लोगों को वचन सुनाना शुरू करो, सुसमाचार देना शुरू करो, गुड न्यूज देना शुरू करो, यीशु के जी उठने का प्रचार करो, यीशु ही प्रभु है प्रचार करो। और जब वो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, तो जो आप दूसरों के जिनमें बोते हैं वह अपने जिनमें काटते हैं। आपके द्वारा दूसरों का उद्धार होगा तो आपका घराना भी उद्धार पाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो सुसमाचार कैसे होना चाहिए? सामर्थ के द्वारा। और लास्ट वचन यकरिया की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत पूरा कंप्लीट कर देता है, श्योर कर देता है इस बात को कि आपकी प्रॉब्लम का हल होली स्पिरिट है, जिसके विषय में इतने वचन आपको दे चुका हूं। होली स्पिरिट ने देखो क्या क्या किया। पौलुस कहता है तूने मेरे द्वारा देखा कितने चिन्ह और चमत्कार हुए, कितने लंगड़े चले अंधे देख, कितने सामर्थ के काम हुए। कहता जे पवित्र आत्मा के द्वारा हुए मेरे जीवन में, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मैं जे कर पाया। कितना अपने पौलुस के द्वारा सेवकाई देखी, किसके द्वारा? पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा। मैं क्या बोल रहा हूं, आपकी प्रॉब्लम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, आपको क्या चाहिए कुछ भी क्यों ना चाहिए हो, उसका हल एक ही है, होली स्पिरिट। फिर से बोले, मेरी प्रॉब्लम का हल होली स्पिरिट है, मेरी परिस्थिति का हल होली स्पिरिट है, मेरी बीमारी का हल, दुष्ट आत्मा छुटकारे का हल पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तो इस आयत में यकरिया 4 की 6 और 7 में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, जो कुछ भी होगा, प्रभु ने कहा मेरी आत्मा से होगा। ना तो तेरे बल से कुछ होगा, ना तो तेरी शक्ति से होगा, ना तो तेरी प्लानिंग से होगा, ना तो तेरी योजना से कुछ होगा, जो कुछ होगा मेरी आत्मा से होगा। हालेलुया। मेरी आत्मा की ताकत से होगा, मेरी होली स्पिरिट से होगा, मेरी पवित्र आत्मा से होगा। कई लोग पता क्या करते हैं, अपना बल लगाते हैं। एक प्रभु के दास मेरे पास आए, सेवक प्रभु के मेरे पास आए, उन्होंने कहा पास्टर जी मैं लोन लेना चाहता हूं कि मैं चर्च के लिए एक प्लाट लूं, हम वहां पर बंदगी किया करें, मैं लोन लेकर वो प्लाट लेना चाहता हूं। मैंने उसे देखा फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग नहीं है और लोन लेकर प्लाट लेना चाहते हैं। मैंने उन्हें कहा आपने जितना समय आपने लोन लेने के लिए लगाना है,
आप घूमेंगे, बैंकों में घूमेंगे 2 4 5 दिन, मुझे पता है लोन के लिए कितना घूमना पड़ता है। 10 11 हज़ार आप खर्च करेंगे कागजों पर, वो ही 10 11 हज़ार आप आत्मिकता में बढ़ने में खर्च करें। कोई प्रेयर रूम ले ले किराए पर, कोई आप क्रूसेड अटेंड करने चल जाए, और वो समय जो आपने बैंकों में घूमना लोगों के पीछे, वो समय आप परमेश्वर के साथ बिताएं, पवित्र आत्मा की स्पर्श को लेने के विषय में बिताएं, प्रभु पर भरोसा करें। मैंने कहा आप प्रेयर में बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा की पवित्रता में बढ़ेंगे, उसे खोजेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ शक्ति आपके ऊपर आएगी। जितनी आपके ऊपर पावर आएगी, शक्ति आएगी, जो प्रभु के दास में मुझे देख रहे हैं, जब देखने वाले ध्यान से सुनना, आप प्रेयर में बढ़ो, तो प्रेयर में बढ़ेंगे तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, अभिषेक बढ़ेगा। नंबर 2, अगर आपकी चर्च में अभिषेक बढ़ेगा, सामर्थ बढ़ेगी, तो आपकी चर्च में चिन्ह और चमत्कार बढ़ेंगे। तीसरा नंबर, अगर आपकी चर्च में चिन्ह और चमत्कार बढ़ेंगे, वचन की सामर्थ, वचन के गहरे भेद आपके ऊपर जाहिर होंगे, चमत्कारों के द्वारा, भेदों के द्वारा चमत्कार आपके जीवन में जाहिर होंगे, तो जब चमत्कार होंगे तो चर्च में क्या बढ़ेंगे? लोग बढ़ेंगे। और जब चर्च में लोग बढ़ेंगे तो क्या चर्च नहीं बनेगी? चर्च की जरूरतें भी लोग, क्योंकि जो सेवा प्रभु ने सबको दी है, तो जो चर्च की जमीन भी आएगी और चर्च भी बनेगी। 5वां नंबर यही वाला वो आ गया ना, वो जमीन भी बढ़ेगी, चर्च में लोग भी बढ़ेंगे, चर्च भी आएगी। तो जब चर्च आएगी, जमीन की टेंशन खत्म होगी, एक अच्छी प्लेस मिलेगी, आप और रिलैक्स होंगे। 6वां नंबर, आप रिलैक्स होकर सेवा करेंगे। तो जब आप रिलैक्स होंगे तो आप और प्रेयर में बढ़ पाएंगे। फिर से वही बात आ गई, आप और रिलैक्स हो गए, चर्च की जमीन अब बन गई, अब टेंशन का चिंता नहीं, लोन का चिंता नहीं, अब किस्तों की चिंता नहीं, सामर्थ के द्वारा लोग बढ़े, सब कुछ बढ़े, चर्च बनी। अब फिर से आप रिलैक्स होकर प्रभु में और बढ़ पाएंगे, फिर और सामर्थ्य बढ़ेगी, और लोग बढ़ेंगे, और जरूरतें पूरी होंगी, आप और रिलैक्स होंगे, और पावर बढ़ेगी, और आप रिलैक्स होंगे, और प्रभु की हजूरी में बढ़ेंगे। हालेलुया। पर लोग क्या करें? अपना बल लगा रहे हैं, प्रभु की हजूरी में नहीं जाएंगे, बाकी सब काम। जी, चर्च में लोग बढ़ जाएं, मेरे पास आते हैं लोग, पास्टर जी प्रेयर कर दो, मसा आ जाए, चर्च में लोग बढ़ जाएं। दूसरी बात, मसा आ जाए, चर्च में लोग बढ़ जाएं, चर्च की टीम बढ़ जाए, चर्च के इंस्ट्रूमेंट बढ़ जाए, पर प्रेयर में नहीं बढ़ेंगे। प्रेयर में बढ़ो, ये सब चीजें आएंगी। इसका मतलब है ना तो बल से ना शक्ति से, जो कुछ होगा मेरी आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। आप आत्मा में जाने में क्यों नहीं मेहनत करते? आप जॉब ढूंढने के लिए अलग अलग जगहों पर घूम सकते हैं, पर क्या प्रेयर में नहीं जा सकते? ना बल लगाओ ना शक्ति लगाओ, आत्मा पर भरोसा रखो, पवित्र आत्मा के साथ संगति पर भरोसा रख के जाओ तो सही, घुटने टेको तो सही, 2 3 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना, देखो वो कितने कितने बड़े बड़े काम दिखाएगा आपकी आंखों के सामने। हालेलुया। परख के देख, कहता है मैं कितना भला हूं, धन्य है जो मेरी संगति में आता है। परमेश्वर कहता है परख के तो देख, एक बार मुझे चखे तो देख मेरा स्वाद, मुझे परख के तो देख मैं कितना भला हूं, कितना मैं सामर्थी हूं, कितना शक्तिशाली हूं। पर धन्य है जो मेरी शरण में आता है, मेरी हजूरी में आता है, अपना बल नहीं लगाता है। लेकिन हे मनुष्य, अपनी समझ का सहारा मत ले, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, प्रेयर में भरोसा रखे। आप कहते हैं मेरा पति जी नशे करना शुरू कर चुका है, मेरा बच्चा जी नशे करना शुरू कर चुका है, मेरा हस्बैंड मुझसे रोज लड़ता है, मेरे ऊपर जो संकट आ गया, मेरे ऊपर झूठा केस डल दिया, पड़ोसी ने जादू टूना कर दिया, चाचे ताए ने ये कर दिया मेरे जीवन में। क्या आपको भरोसा नहीं? क्या प्रभु के सामने घुटने टेकेंगे, पवित्रता में जिएंगे, वचनों पर चलेंगे, 1 महीना आत्मिक फाइट करेंगे, प्रभु आपके पति को, सब हालातों को चेंज कर सकता है। भरोसे के साथ प्रेयर में स्टैंड ले, आत्मा की हजूरी का, अभिषेक का लेवल ले, सब कुछ बदल जाएगा यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को और अपने आप को, अगर आप अकेले बैठे, ना तो बल से ना तो शक्ति से, जो कुछ भी होगा उसकी आत्मा से होगा। हालेलुया। तो क्यों ना पवित्र आत्मा को पाने के विषय में, क्या आपकी चाहत बढ़ चुकी है पवित्र आत्मा के विषय में और जानने की? क्या आपकी हल ही होली स्पिरिट है? तो क्यों ना रोज होली स्पिरिट के बारे में हम बातें करें। आपने अब होली स्पिरिट के विषय में मनन करना, हर रोज अपनी लाइफ को होली स्पिरिट के साथ चलाना है। उठते ही बोलना है गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपकी क्या मर्जी है आज मैं करूं।
आपके पूरे दिन का टाइम टेबल पवित्र आत्मा मैं अपने पूरे दिन का शेड्यूल बनाने जा रहा हूं, आप मेरी मदद करें। तो पवित्र आत्मा के साथ चलना है। पवित्र आत्मा यहां पर मैं जाऊं, यहां पर ना जाऊं, क्या आपकी मर्जी, मैं ये करूं, मैं ये ना करूं। पवित्र आत्मा से पूछ के और पवित्र आत्मा की संगति में जैसा मैं आपको सिखाता जा रहा हूं वैसा करते जाओ, और आप देखेंगे हालातों को बदलता हुआ यीशु के नाम में। हालेलुया। कुछ मिरेकल आप प्रभु की दास की प्रेयर के द्वारा लेते हैं, याद रखो। कुछ मिरेकल आप अपने विश्वास के द्वारा, अपनी आत्मिक भरपूरी के द्वारा लेते हैं। एक समय मैंने चर्च को इतना वचन दिया, इतना वचन दिया, इतना वचन दिया, इतना सिखाया, चर्च के लोग आके कहने लगे, मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने मुझे चंगा किया। मैंने रोजे रख के प्रार्थना की, मेरा हस्बैंड बदल गया। मैंने आत्मा में बढ़कर जैसे प्रभु की दास ने सिखाया था वैसे मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने हमें बच्चे की आशीष दे दी। सभी गवाहियां ऐसी आनी शुरू हो चुकी। कुछ मिरेकल है जो आप अपनी प्रेयर के द्वारा, अपनी आत्मिक उन्नति के द्वारा प्राप्त करते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। और कुछ मिरेकल है जब परमेश्वर के दास के द्वारा, अनॉइंटिंग के द्वारा, लेहन के द्वारा, आत्मिक स्पर्श के द्वारा आप प्राप्त करते हैं। तो आपको ये हल जो आपके पास है, हो सकता है प्रभु के दास के लेहन के लिए आप उनके पास पहुंच नहीं पा रहे, पर आपके पास जो मौजूद है होली स्पिरिट, उसको तो परख के देखो, उसके करीब जाके तो देखो। वो आपके करीब है, आपको कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी पहाड़ों पर नहीं जाने की जरूरत, वो आपके घर में केवल उसके साथ टाइम स्पेंड करें, वो आपके साथ होगा यीशु के नाम में। हालेलुया।